हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट एकेडमिक पेपर। यूनिवर्सिटी में आके जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम एकेडमिक पेपर लिखने के लिए कहा जाता है वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, ये कैसे होगा, ये हमने किस तरीके से लिखना है, क्या फॉर्मेट है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। तो मैंने सोचा एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना दें जिसके अंदर इस बारे में गाइड कर दिया जाए कि एकेडमिक पेपर किस तरीके से लिखा जाता है और उसमें क्या क्या किया जाता है। तो सारी चीज़ों के बारे में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, इसको आप देखें, समझें। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद भी कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहला क्या काम होता है? सबसे पहला काम तो हमारा ये होता है कि हमने अगर पेपर लिखना है तो वो किस चीज़ पे लिखना है। सबसे पहले तो उसका टॉपिक ढूंढना पड़ेगा ना। वो टॉपिक ढूंढना ही समझ लें कि आधा काम समझा जाता है। अगर आपने टॉपिक अच्छा ढूंढ लिया और ऐसा टॉपिक ढूंढ लिया जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं तो समझे आपका आधा काम हो गया। तो टॉपिक ढूंढना कैसे है? टॉपिक ढूंढने के कुछ तरीके हैं। उसमें से पहला तरीका ये है कि गूगल स्कॉलर, गूगल का जो एक स्कॉलर वाला सेक्शन है, गूगल स्कॉलर की जो वेबसाइट है, सिंपल एक सर्च इंजन है जिसके ऊपर आप जाके रैंडम रिसर्च पेपर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर जाएं और रिसर्च पेपर्स जो है वो सर्च करें और मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करें और उनको पढ़ें। सपोज़ मैं ये चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर मैं किसी टॉपिक पे लिखूँ, तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आगे बहुत सारी फील्ड्स हैं। अब मुझे ये चाहिए कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से किसी एक फील्ड की तरफ स्पेसिफिक हो जाऊँ। सपोज़ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से आगे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर मैं फोकस कर लेता हूँ। अब मेरा जब सारा फोकस सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ हो गया है तो अब मैं क्या करूँगा कि गूगल स्कॉलर पे जाऊँगा और वहाँ जाकर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस लिख के सर्च करूँगा। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर जो मुझे पेपर मिलेंगे मैं उन सबको डाउनलोड करूँगा। 8 10 12 15 पेपर डाउनलोड करने के बाद मैं उनको स्टडी करूँगा। उनको स्टडी करने के बाद जब मैं उनको स्टडी करूँगा तो उसके अंदर से मुझे खुद ब खुद जो है माइंड में आना शुरू हो जाएगा कि जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस उसके अंदर किस साइट के ऊपर जाके मैं अपना पेपर लिख सकता हूँ। आप जब 8 10 पेपर पढ़ेंगे तो आपका खुद ही माइंड बन जाएगा कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर अपना पेपर लिखना चाहिए। एक तो ये तरीका है। उसके अलावा ये है कि आप गूगल के ऊपर सिंपल तरीके से भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और उसके आगे रिसर्च टॉपिक्स लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। कोई एक टॉपिक आप उठाएं, उसके ऊपर आप गूगल स्कॉलर पे जाके देखें कि आपको कितना डाटा मिलता है। वो डाटा आप उठा के स्टडी करें। आपने जब डाटा उठा के स्टडी किया, आपने जब पेपर्स उठा के स्टडी किए, उसके बाद आपका खुद ही एक माइंड बन जाएगा, एक मेंटल लेवल बन जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आप इसके ऊपर कितना लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको टॉपिक सही लगता है तो आप उसके ऊपर आप खुद से लिखना शुरू कर दें। दूसरा ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया, स्टडी रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर्स अगर आप ये चाहें कि अगर आप डायरेक्ट उठा के कोई भी अपना रिसर्च पेपर लिख देंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अपना पेपर लिखने के लिए लोगों की रिसर्च पढ़नी पड़ती है। एटलीस्ट 10 से 12 पेपर्स तो आपको पूरे कम्प्लीटली प्रॉपर तरीके से पढ़ने ही पढ़ने होंगे किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस होने के बाद। अब जब आप लोगों की रिसर्च पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस साइड पे जा रही है रिसर्च। जब आपको इस बात का आइडिया होगा तो आपके माइंड में खुद ही काफ़ी सारे टॉपिक्स आने लगेंगे कि मैं इस टॉपिक के ऊपर काम करता हूँ, मैं इस टॉपिक पे काम करता हूँ। जो टॉपिक आपके माइंड में आए आप उसको आगे और गूगल पे सर्च करें, आप देखें कि उसके ऊपर आपको स्टडी करने के लिए कितना डाटा मिलता है। फिर जो आपको डाटा मिलता है उसको स्टडी करें और उसके बाद आप अपना रिसर्च पेपर लिखें। तीसरा तरीका ये होता है कि चेक द फ्यूचर वर्क सेक्शन। ये फ्यूचर वर्क सेक्शन क्या होता है? बहुत सारे पेपर्स में ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी रिसर्च करते हैं, अपना पूरा रिसर्च पेपर लिखते हैं और रिसर्च पेपर लिखने के बाद एंड पे जाकर लिख देते हैं फ्यूचर वर्क सेक्शन के मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमने रिसर्च की है इस टॉपिक पे, लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा है, हमने सिर्फ यहाँ तक रिसर्च की है। अगर कोई चाहे तो इससे आगे इस साइड के ऊपर या इस टॉपिक पे रिसर्च कर सकता है जो कि हमारे टॉपिक की सब फील्ड है। तो आप वहाँ से जाकर अगर आपको कोई पेपर अच्छा लगता है और वो समझ में भी आ जाता है और उसका फ्यूचर वर्क सेक्शन भी आपको मिल जाता है तो आप चाहें तो आप उसके ऊपर भी आगे काम कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं आपके टॉपिक ढूंढने के। तो इन तीनों तरीक़ों के अंदर से पहला ही ऑप्शन काम कर जाता है ज़्यादातर, और दूसरा ऑप्शन तो तकरीबन साथ चल ही रहा होता है। फ्यूचर वर्क सेक्शंस का भी ऑप्शन है। तो जिस तरीके से भी आपको लगे कि आपको टॉपिक ढूंढना है या जिस तरीके से आपको टॉपिक मिल जाए, आप टॉपिक ढूंढें, उस पर डाटा फाइंड आउट करें और काम करना शुरू कर दें। अब पेपर की तरफ जाएं तो पेपर 2 किस्म के होते हैं। एक होता है रिसर्च पेपर, एक होता है रिव्यू पेपर।
एकेडमिक पेपर में आप दोनों तरह के पेपर लिख सकते हैं, आप रिसर्च पेपर भी लिख सकते हैं, आप रिव्यू पेपर भी लिख सकते हैं। रिसर्च पेपर में ये होता है कि आपने किसी टॉपिक के ऊपर लोगों का काम स्टडी किया, वो स्टडी करने के बाद फिर आपने उस टॉपिक के रेलेवेंट आपने अपना खुद काम किया, आपने खुद अपनी कोई रिसर्च की और वो रिसर्च लिखी और वो अपना रिजल्ट्स वगैरह लिखे। रिव्यू पेपर ये होता है कि आपको एक टॉपिक अच्छा लगा, आपने वो टॉपिक सेलेक्ट किया, उस टॉपिक के ऊपर आपने बहुत सारे लोगों का काम पढ़ा, 10 15 20 पेपर आपने कम से कम पढ़े, फिर वो पेपर उस टॉपिक के ऊपर लोगों का वो पेपर जो लिखे हुए थे वो पढ़ने के बाद आपका एक माइंड बन जाता है, एक मेंटल मॉडल बन जाता है कि किस पेपर में किस बंदे ने किस रिसर्च में क्या मिस्टेक की, कहाँ पे क्या करेक्शन हो सकती थी। और मतलब आपने जैसे सपोज़ 10 पेपर पढ़े तो आपको पता चल जाएगा पहले पेपर में क्या कहा, दूसरे पेपर में किसी और ने क्या कहा, तीसरे पेपर में इसी टॉपिक के बारे में किसी और ने क्या कहा। उन 10 12 पेपर्स को पढ़ने के बाद आपका उस टॉपिक के रेलेवेंट एक मेंटल मॉडल बन चुका होता है, आपकी एक अपनी सोच क्रिएट हो चुकी होती है। आपने क्या करना होता है कि अपनी उस सोच के मुताबिक वो जितने भी 10 12 पेपर आपने पढ़े हैं उन सब पेपर्स को आप रिव्यू कर देते हैं। रिव्यू आई थिंक सबको ही पता होगा, उसकी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है कि रिव्यू करना मतलब किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो फिर उसके ऊपर रिव्यूज़ देते हैं। तो आपने 10 12 पेपर पढ़े, उसके बाद जो आपका माइंड बना उस टॉपिक के बारे में और जो उन पेपरों में लिखा हुआ था, तो उस सब पेपरों में लिखी हुई बातों को आपने उठा के रिव्यू कर दिया, तो ये आपका रिव्यू पेपर हो जाता है। अच्छा जी। अब नेक्स्ट चलते हैं रिसर्च पेपर, उसके अंदर क्या क्या होता है। रिसर्च पेपर के सेक्शन होते हैं, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट, फिर आ जाता है इंट्रोडक्शन, फिर आता है लिटरेचर रिव्यू, फिर आता है रिलेटेड वर्क, फिर आप लिखते हैं उसमें कंक्लूजन और फिर आप लिख देते हैं रेफरेंसेस। अब ये सारी चीज़ें इसी तरतीब के अंदर पेपर के अंदर होती हैं। अब होता किस चीज़ में क्या चीज़ होती है, क्या लिखना होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन पे आप क्या करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप जाकर अपना पेपर, जो पूरा पेपर आपने लिखा है, सबसे पहले आप टॉप के ऊपर एक छोटी सी, ये समझ लें कि एक से 1.5 पैराग्राफ के अंदर आप एक छोटा सा मतलब डिफ़ाइन कर देते हैं अपने पूरे पेपर को 1 1.5 पैराग्राफ में कि एक्चुअली पेपर है किस बारे में और हमने इस पेपर के अंदर किस बारे में बात की है। वो जो सेक्शन आप सबसे ऊपर लिखते हैं वो आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, या पूरा पेपर लिख लेते हैं जब, तो उसके बाद आप स्टार्ट पे जाके अपना एक एब्स्ट्रैक्ट ऐड कर देते हैं कि जी इस पेपर में हमने ये बातें की हैं और ये इस बारे में है, छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट देना, तो वो सबसे टॉप पे आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हैं कि आप अपने पेपर को पूरा इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि जी जो टेक्नोलॉजीज़ जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हमने इसके अंदर यूज़ की हैं उनकी डेफिनेशन क्या है और वो किस लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर आप अपने पेपर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस सेक्शन के अंदर कि आपने अपने पेपर के अंदर किस स्टेज पे जाके क्या काम किया, फिर नेक्स्ट स्टेज पे गए तो वहाँ पर आपने क्या किया, फिर नेक्स्ट स्टेज पे कहाँ पे जाकर तो आपने क्या किया। तो इस तरीके से आप अपना पूरा पेपर का इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर जब आपने अपना टॉपिक फाइनल किया होता है रिसर्च पेपर लिखने के लिए, तो उस टॉपिक के ऊपर आपने बाकी दूसरे लोग जो काम कर चुके होते हैं आपने उनका काम पढ़ा भी होता है। 10 15 पेपर आपने कम से कम पढ़ने हैं लाजमी, अदरवाइज़ आपका रिसर्च पेपर अच्छा नहीं बन सकता कभी भी। 10 15 पेपर जब आपने पढ़े हुए होते हैं तो इंट्रोडक्शन के बाद लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन में जाकर आप ये करते हैं कि जो 10 15 पेपर आपने पढ़े होते हैं उन सब पेपर्स का रिव्यू लिखते हैं कि मैंने ये पेपर पढ़े, इसके अंदर उसने ये बात कही थी और उसको हम इस तरीके से बेहतर बना सकते थे, ये वो दूसरा तीसरा सब लोगों का काम पढ़ के उस सारे काम को आप अपने लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन में रिव्यू कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है रिलेटेड वर्क। ये वो जगह होती है जहाँ पे आप अपना काम लिखते हैं। मतलब आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आपने पहले उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखा, फिर उसका इंट्रोड्यूस करवाया, फिर उसके बाद लोगों ने जो काम किया उसका रिव्यू किया यानी लिटरेचर रिव्यू किया। उसके बाद रिलेटेड वर्क में आप आकर वो काम लिखते हैं जो कि इस टॉपिक के रिलेटेड आपने किया है, जो आपकी एक्चुअल रिसर्च है। फिर यहाँ पर आप पूरा बता देते हैं कि मैंने इस तरीके से ये काम किया और मेरी ये रिसर्च है और इस रिसर्च के अंदर ये चीज़ें जैसे के ऊपर बताई गई हैं उस तरीके से बेहतर, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस तरीके से हो सकती हैं जैसे मैंने बताया है। तो रिलेटेड वर्क के अंदर आप ये सारा अपना रिसर्च लिख देते हैं जो आपने रिसर्च की होती है उस टॉपिक के ऊपर। कंक्लूजन बेसिक सी बात है, सबको ही पता है कि एक पेपर का कंक्लूजन के जो एंड हम जब करते हैं, क्लोजिंग जो पेपर की करते हैं कि हमने इस पेपर में ये बातें बताई और ये इस तरीके से बेहतर हो सकती हैं और हमने इनको ये बेहतर करने की कोशिश की और हमारा पेपर इन फ्यूचर किस तरीके से ज़्यादा काम आ सकता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। थोड़ा सा कंक्लूजन आप अपने पेपर के बारे में एंड पे लिख देते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस क्या होते हैं, जो आपने पेपर पढ़े होते हैं या फिर अपने इसी टॉपिक के बारे में जो आपने पेपर पढ़े होते हैं और जिन पेपर्स का आपने मतलब ज़िक्र किया होता है अपना रिसर्च पेपर के दौरान के फ़लाने बंदे ने फ़लाने पेपर में ये बात कही थी, तो
उसको लिखने के तरीके को रेफरेंसेस कहते हैं। ये किस तरीके से रेफरेंसेस काम करते हैं इसके बारे में तो एंड पे मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। ये तो आगे सारे रिसर्च पेपर के ऊपर कि उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहले आपने एक्सट्रैक्ट लिखना है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर, रिलेटेड वर्क, कंक्लूजन और रेफरेंसेस। अगर आप इसकी जगह लिख रहे हैं रिव्यू पेपर, तो रिव्यू पेपर में क्या होगा, उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट आएगा जैसे मैंने आपको बताया, उसी तरीके से इंट्रोडक्शन आएगा, उसी तरीके से लिटरेचर रिव्यू आएगा, और उसके बाद रिलेटेड वर्क नहीं आएगा, कंक्लूजन आ जाएगा और रेफरेंस आ जाएगा। अब रिलेटेड वर्क क्यों नहीं आएगा, तो इसलिए नहीं आएगा कि रिलेटेड वर्क तो वो होता है कि किसी चीज़ के बारे में आपने खुद से जो रिसर्च की है। तो जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, आप रिलेटेड, आपको खुद से कोई रिसर्च करते ही नहीं है, आप लोगों के पेपर्स को रिव्यू कर रहे होते हैं, तो लिटरेचर रिव्यू ही होता है आपका काम जो होता है सारा। तो उसके बाद आप कंक्लूजन पे डायरेक्ट चले जाते हैं और फिर रेफरेंस पे आ जाते हैं। अब चलते हैं जी रेफरेंस पे। रेफरेंस होते क्या है, रेफरेंस को लिखा क्या जाता है, और साइटिंग क्या होती है, किसी पेपर को साइट करना क्या चीज़ होती है। तो रेफरेंस क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपने किसी बंदे के काम का जिक्र किया है जी कि फ़लाने बंदे ने फ़लाने पेपर में ये बात कही थी, तो अब आप वो पूरा का पूरा पैराग्राफ तो लिखने से रहे कि जी फ़लाना बंदा था, फ़लानी यूनिवर्सिटी का था, और फिर उसने, उसका टॉपिक ये था उसके पेपर का, उसके अंदर फ़लानी जगह उसने ये बात बोली थी। अगर आप यही चीज़ें लिखते रहेंगे, तो अगर आप 10 लोगों को भी साइट कर रहे हैं, यानी आप 10 लोगों के भी बात का जिक्र अपने पेपर में कर रहे हैं, तो वो फिर अच्छे खासे पैराग्राफ बन जाएंगे। तो इसको लिखने के लिए एक प्रॉपर वे होता है जिसको हम रेफरेंसेस कहते हैं। तो लिखा कैसे जाता है रेफरेंस को, और साइटिंग कैसे होती है, तो अब इसकी तरफ जाके देखते हैं। तो प्रैक्टिकली इसको दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए जी रेफरेंस कैसे लिखा जाता है। ये जो आपको एक बॉक्स के अंदर दिख रहा है, ये कोई पेपर है जिसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, जिसके सबसे ऊपर वाले सेक्शन का। अब ये पेपर था, ये उसका नाम था, द एफिशिएंसी ऑफ ई लर्निंग टेक्नोलॉजी इन हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। ठीक है। अब उसके बाद ये जिन दो बंदों ने जो इसके ऑथर थे, उनमें से एक कोई डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब हैं, और कोई हैं एक डॉक्टर सुमेरा बतूल हैं, और उनके बारे में ये सारी बातें नीचे लिखी हुई हैं। तो अब जो भी हम पेपर पढ़ते हैं, उसके टॉप पे इसी तरीके से उसका नाम लिखा होता है, उसके ऑथर्स का नाम लिखा होता है, और ये पेपर किस जगह पे लिखा गया वो सब लिखा होता है। स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, लाहौर, पाकिस्तान, इस तरीके से लिखा होता है। अब इस पेपर का हम रेफरेंस बनाते हैं। रेफरेंसेस का सेक्शन बिल्कुल आप अपने रिसर्च पेपर के लास्ट पे रखते हैं, और जितने पेपर्स को आप रेफरेंस, जितने पेपर्स का भी आपने रेफरेंस अपने रिसर्च पेपर में डालना होता है, उन सब को नंबरिंग करके उन सब पेपर्स को आप अपने रेफरेंस वाले सेक्शन में लिखते चले जाते हैं। अब रेफरेंस लिखा कैसे जाता है, अब ये पेपर है, इसका रेफरेंस मैंने बनाना है, तो उसका ये तरीका है। सबसे पहले मैंने उसके आगे बड़ी ब्रैकेट्स में 1 लिखा, डॉट डाल के। अब मैंने इसके ऑथर्स का नाम लिखा, डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, अच्छा डॉक्टर सुमेरा बतूल। उसके बाद जो टॉपिक था वो मैंने कोटेशंस के अंदर इटैलिक और बोल्ड करके लिख दिया। उसके बाद मैंने आगे क्या किया कि स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, जिस जगह पे ये रिसर्च हुई वो लिखा, लाहौर, पाकिस्तान। दैट्स इट। ये एक मेरा रेफरेंस क्रिएट हो गया। ये कोई फुल एंड फाइनल मेथड नहीं है रेफरेंस क्रिएट करने का। आप हाउ टू राइट रेफरेंस लिख के गूगल के ऊपर जब आप इसको सर्च करेंगे, तो आपको हज़ारों मेथड्स मिलेंगे। ये एक सिंपल सा बेसिक सा मेथड है रेफरेंसिंग का, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से किया जा सकता है, या फिर नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ। सम टाइम आपको यूनिवर्सिटीज़ या फिर इदारे जिनके लिए आप रिसर्च कर रहे होते हैं, वो आपको अपना टेम्पलेट भी दे देते हैं रेफरेंस लिखने का। तो अगर आपको गिवन है तो वो फॉलो करें, अदरवाइज़ सिंपल और बेसिक मेथड ये मौजूद है, आप उसको फॉलो करें। रेफरेंस के सेक्शन में जाकर आपने किसी भी पेपर का रेफरेंस इस तरीके से बना के लिख दिया, जैसे मैंने आपको ये बताया है। अब ये बना के लिख दिया। अब रेफरेंस को आपने साइट करना होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि आप पूरे पेपर में कहीं जिक्र कर रहे हैं ना किसी बात का, कि जी फ़लाने बंदे ने फ़लाने पेपर में ये बात कही थी। तो अब आप वो किस तरीके से करेंगे कि आप इतनी बड़ी डिटेल नहीं लिखेंगे कि जी डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, डॉक्टर सुमेरा बतूल ने इस वाले पेपर में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर में लिखा गया, उसमें ये बात बोली। आपने इतना सब कुछ नहीं लिखना। आपने सिंपली वो बात लिखनी है जो कि इन लोगों ने की थी अपने पेपर के अंदर, और वो पूरी बात अपने वर्ड्स में, उनके पेपर से कॉपी पेस्ट नहीं करनी। वो पूरी बात लिखकर उसके आगे ब्रैकेट्स में आपने रेफरेंस के अंदर जो उनके पेपर का नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, वो आगे उन्होंने, आपने उस बात के आगे वो रेफरेंस नंबर लिख देना है, जैसे कि 1। तो जब आप वो लिखेंगे, तो कोई भी अगर कोई आपका पेपर पढ़ रहा होगा, वो बात पढ़ेगा, और वो बात पढ़ के अगर उसकी डिटेल्स में कोई जानना चाहेगा, तो वो उसके आगे देखेगा जी इसके आगे लिखा हुआ है 1,
और वो जो 1 लिखा हुआ है वो सीधा का सीधा आपके रेफरेंस सेक्शन में जाके देखेगा कि 1 नंबर पे कौन सा पेपर है। उसको पता चल जाएगा कि मोहम्मद रिजवान साहब और डॉक्टर सुमेरा बतूल का कोई पेपर है और ये टॉपिक है। वो जाके उसको गूगल करेगा, उसको नेट से उठा लेगा और उसके बारे में स्टडी कर लेगा। अब जो मैंने आपको बात बताई है कि आपने उनकी किसी बात को अपने वर्ड्स में लिखा और उसके आगे आपने उनका रेफरेंस नंबर दे दिया उनके पेपर का, तो इसी चीज़ को करना हम साइटिंग कहते हैं। साइटिंग के एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। अब वो जो ऊपर पेपर था उसके अंदर एक बात उन्होंने बोली थी, मैंने उस बात को अपने वर्ड्स में लिखा, पूरी बात लिखकर, और उसके आगे मैंने ब्रैकेट में 1 लिख दिया। 1 कहाँ से आया? 1 ये वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ था रेफरेंस के अंदर, वो 1 मैंने लिख दिया, तो ये साइटिंग हो गई। सिंपल सी बात है, साइटिंग इसी तरीके से होती है। तो रेफरेंसेस का अब आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फिर उसके बाद प्लेजरिज्म के अंदर, प्लेजरिज्म का सबसे बड़ा मसला आता है रिसर्च पेपर के अंदर। प्लेजरिज्म होता क्या है? आप जब आप कहीं से भी डाटा उठाते हैं, आप लिख रहे हैं रिसर्च पेपर, तो आपने क्या किया जनाब कि किसी की बात आपको अच्छी लगी या फिर आपको ये लगा कि ये वाली बात जो उसने बोली है मैं उठा के अपने पेपर में भी ऐड कर देता हूँ, तो आपने उसको वहाँ से सीधा सीधा कॉपी किया और पेस्ट करके वहाँ पर लिख दिया। अब आप कॉपी पेस्ट करते गए आपने पूरा पेपर बना दिया। एट दी एंड जो आपका टीचर होता है या फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है, तो वो आपके पेपर को चेक करते हैं, और उन्होंने चेक करते हुए वो उनके पास एक सॉफ्टवेयर होते हैं, उस सॉफ्टवेयर से जैसे उन्होंने उसको पास थ्रू किया तो वो बता देगा कि जनाब अली इतना % आपका काम जो है रिसर्च पेपर में कॉपी पेस्ट है, यानी कि आपका अपना काम नहीं है, आपने दूसरों का उठाया है। ये होता है प्लेजरिज्म। और हर यूनिवर्सिटी आपको एक हद तक प्लेजरिज्म अलाउ करती है, उससे ऊपर अगर हो तो आपका पेपर या तो आपके उसके हिसाब से मार्क्स कटना शुरू हो जाते हैं या फिर पेपर आपका रिजेक्ट हो जाता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका प्लेजरिज्म 7-8 या हद 10% से ऊपर ना जाए। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका प्लेजरिज्म 10% के अंदर है? तो उसके लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर पहली सबसे प्रोफेशनल बात तो ये है कि अगर आपने ईमानदारी से काम किया है और आपने सारा काम खुद से किया है और आपने पेपर अपनी मेहनत करके खुद से लिखा है, तो प्लेजरिज्म 10% से ऊपर वैसे ही नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पहला बेस्ट टूल है टर्निटिन। टर्निटिन एक टूल है, इसके ऊपर आप जाके अपना पेपर डालते हैं और वे पूरे पेपर को एनालाइज करता है और चेक करके बता देता है कि आपका प्लेजरिज्म कितने % है और कहाँ कहाँ पर है। फिर आप उसको टैकल कर सकते हैं, आप उसको डील कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं उसको। टर्निटिन लेकिन पेड है, इसके ऊपर आप फ्री में जाके कुछ नहीं डाल सकते। दूसरी बात, दूसरा टूल आपका आ जाता है प्लेजरिज्म चेकर एक्स। अब इस प्लेजरिज्म चेक एक्स में क्या होता है कि आप अपना, ये टूल है, आप इंस्टॉल कर लें सिंपली। आप इसके ऊपर भी इसी तरीके से अपना पेपर अपलोड करते हैं और ये आपको चेक करके कुछ देर में बता देता है कि प्लेजरिज्म कितना है। टर्निटिन बेस्ट है अगर आप पेड अकाउंट ले लें या कहीं से आपको मिल जाए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये कि आप प्लेजरिज्म चेक एक्स पे को यूज़ करें, और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत रिलायबल हैं। मैंने यूज़ भी किया है और हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक टीचर ने भी मुझे ये रिकमेंड किया था, तो इसको मैंने यूज़ किया और इसके रिज़ल्ट्स अच्छे थे। तो खैर, दूसरी बात ये कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्लेजरिज्म चेक करने के लिए जाते हैं, अपना रिसर्च पेपर उठाते हैं और उसको उठा के किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाके अपलोड कर देते हैं कि ये हमें प्लेजरिज्म चेक करके देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप अपना पेपर जाके वहाँ पे अपलोड करते हैं, वो उनके डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है, और आपने प्लेजरिज्म आपके उसमें होता तो नहीं है, लेकिन जब वो वहाँ पे उनके डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया, कल आपका टीचर दोबारा किसी अथेंटिक सॉफ्टवेयर से उसको चेक करेगा तो आप वाला पेपर सेम एज इट इज़ उसकी कॉपी दूसरी उस वेबसाइट जहाँ पर आप चेक करने के लिए अपलोड कर रहे थे वहाँ से उसका डाटा मैच कर जाएगा, और मैच करके आपका पूरा का पूरा पेपर कॉपी पेस्ट कंसीडर होगा और उसके बाद आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ये 2 टूल्स हैं, ट्रस्टेड टूल्स हैं, जिनको मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि इसी के ऊपर काम करें, इसी पे प्लेजरिज्म चेक करें और कोशिश ये करें कि अपना काम करें। तो आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा कि एकेडमिक पेपर कैसे लिखा जाता है। बाकी ये है कि अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए काइंडली, और अगर आपके कोई सवाल हैं इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उर्दू में आपको मिलती रहें और आप सीखते रहें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट, प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट और रिसर्च पेपर्स और इन सब चीज़ों के हवाले से आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।